तो बच्चों कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनली है, ठीक है, जो डबल लेयर होती है और वो लेयर के अंदर पोर्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। उसके बीच में स्पेस होता है लेयर में, ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक केराटिकुलम भी जुड़ी रहती है उससे, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? रिबोसोम सिंथेसिस करना। रिबोसोम की फैक्ट्री होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और आज जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए होता है और प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, ठीक है, कॉइल शेप स्ट्रक्चर होता है और बीच में जुड़ा रहता है किससे? आइसोम प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए का काम है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि सिबलिंग चीजें बनती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है डीएनए। ओके, अब मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर वगैरह, आपको समझा देता हूँ न्यूक्लियस का, ये आप देख लेना। ये जो है ये ऐसे होती है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होती है ये रिबोसोम की फैक्ट्री होती है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर पोर, ये कैरोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से जुड़ी होती है ये समझो। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे जुड़ी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। इस तरह से सोन, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ठीक है। और ये
डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये एक लेयर एरी, एक लेयर एरी, ठीक है। और ये बीच में क्या है, स्पेस और कैविटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, पोर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो पोर होते हैं वो है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस होगी, है ना, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं जिसको, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियर पोर वगैरह, न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें इसका क्या काम है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के यहाँ पे पाया जाता है, नो मेम्ब्रेन, है ना, प्रोड्यूस रिबोसोम्स, रिबोसोम बनाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, रिबोसोम बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, RNA, रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड RNA होता है और उसके साथ में होता है ना, ये फैक्ट्री ऑफ न्यूक्लियस को, फैक्ट्री ऑफ, ये एक उसका पार्ट होता है ना, इसके ये पार्ट होता है, कोई एनवेलप नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है, कवरिंग नहीं होती, कोई कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस है, सिंथेट रिबोसोम बनाता है। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या है, ये DNA होता है, ठीक है, ये DNA होगा आपका, ठीक है। और ये बीच में जुड़ा रहेगा, है ना, ये DNA, है ना, रिबन टाइप होगा DNA, और ये बीच में जुड़ा रहेगा, ये क्या है, ठीक है, डीऑक्सीरोबिक न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वॉयल होती है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी जाती है। सेगमेंट ऑफ DNA, ये सेगमेंट एक टुकड़ा अगर DNA का है उसको कहते हैं जीन, जीन्स कहते हैं उसको, ठीक है। इसका क्या काम है, ये क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन को अगली इन्फॉर्मेशन बताना और सेल का काम करना ड्यूरिंग डिवीजन में सेल को, ठीक है, टू ग्रो द रिप्रोडक्शन फर्दर सेल, है ना, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका ये काम है। आज के लिए इतना ही, मेरा जैसा लगा आप मुझे बताना। ओके बाय।